आपको लंबी उम्र बख्शे जहांपना। रुक जाइए बादशाह अकबर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बादशाह पर तलवार उठा रहे हो। रुक जाओ। कौन हो तुम दोनों? हम आदम शहंशाह और हम कासिम हुजूर। हम अपनी गुस्ताखियों के लिए माफी चाहते हैं। हमारी तलवारें आपके कदमों में है ज़िल्ले इलाही। तुम जैसे गुनहगारों को तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ये माफी के लायक नहीं है जापना, आस्तीन के साथ है ये। जापना, इन्हें माफी मत दीजिए, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। हुजूर, अगर सब यही चाहते हैं तो हमारी गर्दन काट दी जाए। लेकिन मारने से पहले एक बात जान लीजिए हुजूर, कि आपकी अम्मी जान ने हमें जान बख्श का वादा किया है। लेकिन अम्मी जान और अंगा अम्मी जान तो जियारत पर गए थे, तो आप दोनों से कैसे मिल गए? वो जियारत से लौटते वक्त हमसे मिली थी हुजूर। हमने उनकी कदम बोशी की और उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया और हमें सीने से लगाकर कहा कि जाओ, जाकर अकबर की कदम बोशी कर। रुकिए, ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, अच्छाई और नेकी का महीना, और हमारे लिए खुदा के बाद माँ का दर्जा है। खुदा रमजान के महीने में सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हमारी अम्मी जान और अंगा अम्मी जान ने भी इनके गुनाहों को माफ कर दिया है, तो इसलिए हमने भी आपको माफ किया। हमें तो इनमें से समझ ही नहीं आ रहा कि ईद के लिए कौन सी पोशाक पहने। ये वाली कैसी है? हाय हाय मलिका आलिया, ईद में नए कपड़े पहने जाते हैं, आप भी नई पोशाक सिलवा लीजिए ना। हाँ बेगम, नई पोशाक, नए जेवर आपको हमारी तरफ से ईद का तोहफा। हजूर आला, आपको क्या तोहफा चाहिए ईद के लिए? हमें तो खुदा इतने बड़े तोहफे से नवाजने वाला है। इस बार हमारी ईद बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि हमारी अम्मी जान आ रही हैं और उनके साथ आ रही हैं हमारी प्यारी अंगा अम्मी जान। सुल्तान अब्बास, आपके हुक्म के मुताबिक ये पुश्तैनी तलवार आपकी खिदमत में पेश है। सुल्तान अब्बास की आन बान शान की पहचान है ये हमारी पुश्तैनी तलवार। अब इसकी आन बान शान आपको कायम रखनी है माम। सुना है आपने अकबर को दूध पिलाया? बस अब उस दूध का कर्ज वसूल करना है आपको।
तो महम भी और हमीदा हुजूर के इस्तकबाल के लिए हमें कुछ तोहफे लाने होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो हम खुद ही खास तेवर और पोशाकें चुनेंगे। माँ के प्यार और दुलार के सामने दुनिया के सारे तोहफे कम पड़ जाते हैं, और उनके लिए हम अपनी जान भी दे दें तो कम है। कायम रहेगी आपकी इस पुश्तैनी तलवार की आन बान और शान। ऐसे मत कहिए सरताज, आपकी जान से हमारी भी जान बंधी है, और आपकी दोनों माएं आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं, और खास तौर से आपकी महम अम्मी। ये वादा है हमारा, अकबर को जंग के मैदान में हम जरूर लाएंगे। फिर आप जानिए आपको उसके साथ क्या सलूक करना है। आपकी तलवार होगी और उसका सर। जहाँपना, एक बुरी खबर है जहाँपना। सुल्तान अब्बास अपनी सेना लेकर हम पे हमले के लिए निकल चुका है। सुल्तान अब्बास में इतना दम कहां से आ गया कि हम पे हमला करने की हिमाकत कर रहा है? वो भी रमजान के महीने में खून खराबे की बात सोच रहा है। जहाँपना, आपसे और कुछ भी अर्ज करना है। कहिए, क्या अर्ज करना चाहते हैं आप? सुल्तान अब्बास की फौज की रहनुमाई। रुक क्यों गए? जो भी कहना है कहिए। उनकी रहनुमाई महम भी कर रही है। होश में तो हो तुम? क्या बक रहे हो? वो हमारी माँ है और तुम हमें हमारी अंगा अम्मी जान के खिलाफ भड़काना चाहते हो। जो सच था वो मैंने बता दिया जहाँपना। आप चाहे और भी मुखबिर भेज के पता कर लीजिए। अंगा अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी अम्मी जान वो कहाँ है? उनका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है जहाँपना। हमारे साथी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में अंगामी ऐसा कुछ कर रही है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम तलवार का जवाब तलवार से ही देंगे। नहीं श्रवण, वो हमारी माँ है। ये जरूर आदम और कासिम की कोई चाल है और इस पे अपने बेटे का साथ दे रही हैं महम भी। नहीं, आदम और कासिम उनसे मिलने के बाद यहाँ आए थे। उन्हें हम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन जहाँपना, आप माहम बी के खिलाफ तलवार कैसे उठा सकेंगे? आपने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह देखा है। बादशाह, इस जंग में हम आपके साथ हैं। ये एक इंसाफ की जंग है, और अगर इस इंसाफ की जंग में हमें हमारी अम्मी के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी तो हम उठाएंगे। हमारा तीर तो निशाने पर लग गया है, अब तो हम बिल्ली मार ही देंगे। जल्द ही हमारे मंसूबे पूरे होंगे जब फैसला कुन चोट करेंगी हमारी अम्मी। कासिम मियां, हमें तो ताज्जुब है कि अम्मी कैसे इस साजिश में मुब्तला हो गई। बहुत चालाक लोमड़ी है सुल्तान अब्बास, और आपकी अम्मी जान तो माशाल्लाह शेरनी है। उन्हीं का दूध पी के तो अकबर शेर बना बैठा है। अब मुद्दे की बात तो ये है कि चालाक लोमड़ी ने शेरनी को फंसा तो लिया, तो शेरनी ने सोचा होगा कि अकबर है तो पराया खून, तो अपने ही खून को तवज्जो दी जाए। तो आदम खान, तैयार हो जाइए बादशाह बनने के लिए। बादशाह आदम खान। कासिम मियां, अंगा अम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? और हमारी अम्मी कहाँ है? या खुदा, क्या है तेरी रजा? कुछ तो बता। सब्र और जज्ब से काम लीजिए हमारे सरताज। जब सबने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, तब अंगा अम्मी जान ने ही हमारी परवरिश की थी। पैदा करने वाली माँ से भी ज्यादा दर्द सहा है हमारी अंगा अम्मी जान ने।
हम उनके लिए मर सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ नहीं सकते। उस फौजी जंग से ज्यादा खतरनाक आपके लिए ये जज्बाती जंग है सरताज। अच्छा होगा अगर आप इस मसले पर अपने बुजुर्गों और तजुर्बेदार वजीरों से एक बार सलाह मशवरा कर लें। वो आपको सही राय देंगे। सही राय तो हमारी अम्मी जान ही हमें दे सकती थी, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं। कहाँ है वो, किस हाल में? बादशाह सलामत रहे। हुजूर आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी। क्या खबर लाए हो असलम? अम्मी जान के बारे में कुछ पता चला? जी वो आपकी वालिदा हुजूर माहम भी के कब्जे में है। सुल्तान अब्बास ने उन्हें अपने कैद खाने में रखा हुआ है। आलम पना, आप ठीक तो हैं? अपने आप को संभालिए। हम लड़ेंगे दुश्मनों से, भले ही क्यों ना उनकी फौज की रहनुमाई हमारी अंगामी जान कर रही हो। ये तलवार जिसने हमेशा दुश्मनों के गले उतारे, आज हमारी ही अंगा अम्मी जान के खिलाफ। या खुदा, जहांपना का इकबाल बुलंद रहे। इकबाल तो उनका बुलंद होता है जिनके साथ माँ की दुआएं होती। हम तो कितने बदनसीब हैं जो अपनी ही माँ के खिलाफ तलवार उठाने को मजबूर हैं। शुक्रिया आदम, शुक्रिया कासिम, जो इस मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ खड़े। आदम, अंगा अम्मी जान आपकी माँ है। हम जानते हैं कि इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी जिम्मेदारियां हमें इस मोड़ पर ले आई। हमने आपसे दरबार में झुका, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था जहांपना। इस जंग में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अगर हम इस जंग में मरे तो माँ की तलवार होगी, और जीते तो ईमान की जीत होगी। हमारी जिंदगी आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगी। आदम, कासिम, हम तवारीख के न जाने कितने मरहलों के साथ गुजारे हैं, लेकिन कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। जाइए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे मुश्किल जंग की तैयारी कीजिए। इस लड़ाई में मां और बेटे आमने सामने होंगे। कहाँ है हमारी दोनों अम्मी जान? अंगा अम्मी जान! जहांपना, सब्र से काम लीजिए।
आगे बढ़ने की गलती मत करना। ये आप क्या कर रही हैं अंगामी जान? अगर आपको हमसे इतनी ही परेशानी थी तो आप हमें पहले बता देती, हम अपना सर काट के आपके कदमों में रख देते। ये जिंदगी जो आपने ही हमें लौटाई थी, ले लीजिए इसे। ये लीजिए तलवार और काट दीजिए हमारी गर्दन हमारे जिस्म से। जापना, ये आप क्या कर रहे हैं? बस खान बाबा, जहां पना अकबर, रोता हुआ अकबर, किड़किड़ाता अकबर। खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। हमने तो एक छोटा सा जाल फेंका था, पता नहीं था कि शिकार इतनी जल्दी से फंस जाएगा। बादशाह अकबर, आदम और कासिम हमारे जाल के पहले ताने बाने थे। और कोई नहीं, हमने तुम्हारे पास भेजा था अकबर, हमने भेजा था। और तब जाके हमने माहम पे दबिश दी कि हम उनके प्यारे अकबर को जहर दे के मार दें और उनकी वलीदा हमीदा भी को भी इस जहां से रुखसत कर देंगे। अब माहम बेचारी हमारी फौज की अगुवाई करने के लिए तैयार हो गई और शर्त यह थी कि वो तुम्हें जिंदा हमारे सामने पेश करेगी, क्योंकि हम तुम्हें अपने कैद खाने में सड़ता हुआ देखना चाहते थे। औरतों का सहारा लेने वाले बुज़दिल सुल्तान, अगर है हिम्मत तो आओ जंग के मैदान में और फैसला करो। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं, आओ। हम तुम्हारी यह भी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हारी दोनों माओं को खत्म करने के बाद। नहीं, आप हमें डाल दीजिए कैद खाने में। हमारे बदले में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे आप, लेकिन हमारी अम्मी जान को बख्श दीजिए। बादशाह अकबर, हमारी एक शर्त है, तुम्हें अपने आप को हमारे हवाले करना पड़ेगा। क्यों है मंसूर? आज से हम आपको आजाद करते हैं, जाइए। नहीं अकबर, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अकबर, आपको हमारी कसम, छोड़िएगा मत इस जालिम सुल्तान को। आप जाइए आगे। हम नहीं जाएंगे आदम। जाइए आदम, हमेशा अकबर, अपनी शमशीर उठाइए अकबर। हमला! रुक जाओ सब! सब रुक जाओ! सुल्तान अब्बास जी तो करता है कि अभी आपके जिस्म से आपकी गर्दन काट दे, लेकिन आप बुजुर्गगार हैं और रमजान के इस पाक महीने में हम अपने हाथ आपके खून से नहीं रंगना चाहते। बोलिए अपने सिपाहियों को कि वो तलवारें फेंक दें। बोलिए। बादशाह अकबर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए बादशाह अकबर। अच्छा हुआ बादशाह अकबर, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, अम्मी और मलिका हुजूर की जान बचाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा। हम सुल्तान अब्बास की तरफ तो हो गए, लेकिन मलिका हुजूर और अम्मी जान की हिफाजत पर हमारी पैनी नजर हर पल थी कि कैसे भी करके हम उन्हें यहाँ से छुड़ा सकें।
और देखिए सबूत भी है, मलिका हुजूर पर होने वाले हमले को आदम ने खुद अपने ऊपर ले लिया। फिर ले इलाही, अगर फिर भी आपको लगता है कि हमने कोई गुनाह किया है, तो उठाइए अपनी शमशीर और कलम कर लीजिए हमारी गर्दन। नहीं, मैं आप दोनों की वफादारी पर पूरा एतमाद है। और आप सुल्तान अब्बास, आप बुजुर्ग हैं, रमजान के इस पाक महीने में हमसे गुनाह अजीम ना हो, इसलिए हम आपको भी माफ करते हैं। अकबर शहजादे,